साथ कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है। बिल्कुल। रोको दोबारा बोलो। मेरा नाम गीता कांडवाल है। यार मेरा नाम सरस्वती देवी है। तो इतना आपको आना ही चाहिए समूह में जुड़ने का, ये फायदा आपको ये होना चाहिए। मेरा नाम है संजय मेहता, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर। आप लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या आप लोगों के कानून हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। वो भी अगर कुछ भी बताना चाहता है बता सकता है। मैंने क्या क्या बताया कि 10,000 रुपए प्रत्येक ग्राम संगठन को मिलेंगे। चलो इनसे ना दूसरा चीज पूछा जाएगा जो अभी आए। सर नए नंबरों से जो अनडॉट नंबरों से कॉल आता है, मतलब जल्दीबाजी में नहीं उठाना चाहिए। सभी लोगों को वीडियो धुंधली दिख रही होगी, तो आप सभी लोग वीडियो की क्वालिटी को 1080p कर लीजिए। अभी हम लोग ना मनकोट वाली रोड में हैं। जस्ट अभी देखो हमको ये वाला व्यू देखने को मिला, सामने नीला आसमान और हिमालय पर्वत। ये है मनकोट वाली रोड। आज हम अपने काम से मनकोट वाली रोड में जा रहे हैं। आज मैं हूँ मनकोट के गांव में। ये इस गांव का नाम ना मनकोट ही हुआ। ये मैं लो आप मेरी बनाना, ठीक है ठीक है। पर ऐसे में सांप नहीं आ रहा होगा यार, ऐसे में सांप आएगा, ठीक है। नहीं आ रहे, नहीं आ रहा, सांप नहीं आ रहा है। कल आ रहे वो तो कल आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल अपना रहता है मेरे को। तो आज हम लोग आए तो आज हम लोग हैं मनकोट में। यहाँ पर एक शिविर लगाने के लिए आया हूँ। तो अभी थोड़े टाइम के बाद कुछ लोग आएंगे, तो उनके साथ इंटरेक्शन करूँगा। आज का जो मेरा विषय रहेगा वो लीगल एड पर रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं क्या क्या बोलूँगा लीगल एड पे। गोपली देवी है, मैं ग्राम मनकोट से हूँ। ग्राम मनकोट से हूँ। मेरे समूह का नाम स्वयं सहायता समूह नंदा देवी है, मैं उसकी सदस्य हूँ। मेरा नाम गीता कांडवाल है। मैं स्वयं सहायता समूह नंदा देवी समूह की सदस्य हूँ। ओके। नमस्कार, मैं हेमा देवी हूँ। मैं कोषाध्यक्ष माँ भगवती स्वयं सहायता समूह से कोषाध्यक्ष हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांति देवी है, मैं मनकोट से हूँ। मेरे समूह का नाम स्वयं सहायता समूह सुंदर स्वयं सहायता समूह है। मैं मनकोट से हूँ। मेरे समूह का नाम सुरमल स्वयं सहायता समूह। घबराओ ना। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा पांडे है, मैं ग्राम मनकोट से हूँ। मेरे समूह का नाम माँ भगवती स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सचिव पद पर हूँ। ओके। नमस्कार, मेरा नाम दीपा देवी है, मैं ग्राम मनकोट से हूँ। मेरे समूह का नाम गोलू देवता समूह है और मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती देवी है, मैं माँ भगवती स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य हूँ। अरे फिर वो तो भी है। हाँ कोई नहीं चलेगा मेरे वीडियो में चलेगा। संगठन की वो बुक कीपर। ओके। वैसे ना मैं आपसे सवाल, ये जो बुक कीपर होता है ना समूह में, बुक कीपर की क्या भूमिका होती है? बस यही हुआ, एक प्रस्ताव लिखना। ओके। इसके अलावा और कुछ, मतलब प्रस्ताव जो समूह की एक्टिविटी होती है उसका? ठीक, संगठन की। ठीक। चलो आप खाओ। मेरा नाम कमला है और मैं मनकोट, मेरा गांव का नाम मनकोट है। मेरा समूह का नाम भगवती। हाँ ठीक है। अब तुमको रात भर प्रचंड में रह चलो तुम बताओ, तुम नाम क्या हो? मेरा नाम गीता देवी है। ओके। मेरा गाँव का नाम मनकोट है। ओके। और मेरा समूह का नाम गंगा देवी। ठीक है, गंगा गोसाई है। ठीक है।
और कोई बच गया है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक हो। अरे ठीक है। जैसे पिछली बैठक में चर्चा की गई थी कि सीड बैंक निर्माण में ना, तो उसमें हमने बताया था कि 10,000 रुपये प्रत्येक ग्राम संगठन को मिलेंगे। उसमें से फिर वो लोग बीज खरीदेंगे, तो वो 10,000 में से ही बीज खरीदा जाएगा। आप लोग बीज बोओगे, फिर उसी बीज को हमको दोगे, वो 10,000 में से ही हम वो बीज आपसे फिर खरीदेंगे, और फिर वही 10,000 से उसका गाड़ी का किराया विराया सब वो 10,000 से ही निकलेगा। मतलब वो बताया गया था। तो वो 10,000 हर ग्राम संगठन के लिए आ गए हैं CLM में। आपकी CLM में 8 ग्राम संगठन है, तो 80,000 रुपये CLM के खाते में आ गए हैं। आगे को उसमें जो प्रोसेस वहाँ से बताई जाएगी, फिर उसके आधार पर काम किया जाएगा, और हम आप सभी को ऐसी ग्राम संगठन की बैठक होगी तो उसमें सूचित कर देंगे। ठीक है। आप लोग ऐसा है कि अपने अगल बगल जो महिलाएं समूह में जुड़ी हैं, तो आपको पता है जैसे कोई महिला एकल है जिनके वो हस्बैंड नहीं होते हैं, या कोई अपने मायके में ही रहती है, तलाकशुदा, ऐसी कोई महिला समूह में जुड़ी है, तो आप उसका नाम हमको बता सकते हैं। अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो हम उनको 35,000 की सहायता परियोजना से दिला सकते हैं, ताकि उनका आगे को कुछ आजीविका चला सके। वैसे तो ये 35,000 बाद में 2 साल बाद वापस करना है, अभी तक ये है, बस बाद में अभी 2 साल के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि माफ भी हो सकता है। तो कोई महिलाएं कुछ काम करना चाहती हैं लघु उद्यमी में, तो वो कर सकती हैं। जैसे कोई बकरी पालन करना चाहते हैं, कोई कुछ भी सिलाई का काम, जैसे सिलाई का काम करते हैं, जैसे कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी छोटा बड़ा उद्यम अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए परियोजना आपको 30% की जो धनराशि होती है वो आपको ग्रांट के रूप में देती है, ताकि आप कुछ भी करोगे तो माफ हो जाएगा। जैसे बकरी पालन के लिए आपको 1 लाख का प्रोजेक्ट बनता है, उसमें 10 बकरियां 1 बकरा चाहिए होता है, तो उसमें से आप 50,000 का बैंक से लोन कराओगे। लोन अगर आप उद्योग विभाग से कराते हो तो उसमें सब्सिडी मिलती है। 50,000 में 12,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। अगर आप लोन उद्योग विभाग से नहीं कराना चाहते हो तो समिति से भी करा सकते हो, वहाँ बिना ब्याज का लोन मिलता है। तो उसमें 50,000 परियोजना वो बैंक लोन दिखाओगे, 30,000 आपको परियोजना की तरफ से मिलेगा। जो परियोजना की तरफ से 30,000 मिलेगा वो आपको माफ हो जाएगा। बैंक वाला 50,000 जो लोन लोगे आप उसको वापस करना पड़ेगा, और 20,000 आपको मतलब 20 मैंने ये जैसे आप कोई बकरी पालन करता है तो उसके बकरियों के रहने के लिए जो चारा वारा होता है तो वो बता सकता है कि 20,000 का मेरा ये है अपना। अगर कोई केला काम करन चाहे, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कोई सिलाई, कोई नमकीन के दुकान खुलन चाहे, केला चीज काम कर सकते हो तुम हमका बता सकते हो। मैं तुमको हम आदमी सहायता दी सकूँ परियोजना तरफ में, पर मैं लोन भी थोड़ा आवश्यक। आप यहाँ आए, आपने अपना टाइम दिया। अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ मैं सबसे पहले। हाँ, मेरा नाम है संजय मेहता, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर। थोड़ा वो हो गया, क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर से चले जाएगा आपका ये, मतलब क्या है विभाग, कौन सा है, समझ नहीं आएगा। साधारण शब्दों में समझाता हूँ। मैं जो बागेश्वर कोर्ट है ना, वहाँ काम करता हूँ। PLB एक पद होता है वहाँ, मतलब एक वॉलेंटियर टाइप का, सेवक वाला। तो हमको जो है बागेश्वर जो कोर्ट के जज हैं वो लोग गांव-गांव में भेजते हैं। जैसे यहाँ बागेश्वर ज़िले में जितनी भी न्याय पंचायत होंगी, तो हर न्याय पंचायत के लिए कुछ PLB हमारे जो कोर्ट के जज साहब हैं वो चुनते हैं। ठीक है, समझ गए कि आप लोगों की मैं अपनी ओर से हेल्प कर सकूं। ठीक है, जैसे ही आप एक समूह से जुड़े हो, ठीक है, तो हमारा क्या रोल रहता है इसमें वो आपको बताता हूँ। समूह से जुड़े हो, जैसे आपको कोई भी लाभ लेना है समूह से, कुछ भी लाभ लेना है, उसकी अगर जानकारी आपको पूरी है पर आपको वो लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। आप लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या आप लोगों के कानून हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे से बात नहीं करनी है, आपको वैसे ही जानकारी चाहिए, जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से जानकारी चाहिए, तो आप ये जो नंबर है, देखो उधर, ये वाला फ़ोटो खींच के मैं ग्रुप में भेजूँगा। आप लोग सभी इस नंबर पे ना
कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ करके, ठीक है। आप जरूर से जरूर मतलब जैसे ना कभी खाली भी कॉल लगा देना हम किसी को, अम्मा धैर्य वो PLB अपने आप को बता था सर, क्या वो आप लोगों ने सचमुच उसको चयन कर रखा है, आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप लोग पूछना। मैं चाहता हूँ कि न्याय पंचायत फल्याटी से ज़्यादा कॉल वहाँ जाए। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। जो भी अगर कुछ भी बताना चाहता है बता सकता है। मैंने क्या क्या बताया सर? नए नंबरों से जो अनडॉट नंबरों से कॉल आता है, हाँ, उसको मतलब जल्दीबाजी में नहीं उठाना चाहिए जी, बिल्कुल सही। साथ कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है, बिल्कुल सही। कोई नए नंबरों से कॉल आता है, उसको मतलब अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर, इसके बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जब हम ATM यूज़ करते हैं सर, तो उसमें अपना पैन नंबर मतलब छुपा कर रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने जब बैलेंस निकाल लिया तो उसको अवैध कर देना चाहिए, मतलब हाँ, जब आप बैलेंस निकाल लेते हैं ना तो उसको उसकी हिस्ट्री जो है डिलीट करनी होती कर देनी चाहिए। है। आपका नाम? रीता देवी। मोबाइल की नुकसान उन्हें बताओ मेरा। जैसे ओए। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे बच्चे, बिल्कुल। ऐसे भी हो रहा है। आपको अपने बच्चे को अवेयर करना है कि मोबाइल की लत जो है ज़्यादा नहीं लगानी है, ठीक है, उसका मतलब कम से कम यूज करना है, बस उसका उपयोग इतना ही करना है जितनी उसकी आवश्यकता है। एक ना अभी बहुत ज़्यादा चला है, क्या आप लोगों ने सुना होगा, ब्लैकमेल वाला, ठीक है, ब्लैकमेल तो हर कोई करता है आज। मोबाइल से हर कोई कर देता है सर ब्लैकमेल। हाँ, 5 लाख हो जाता है नए नंबर से। तो देखो, ये देखो, सवाल मेरा जवाब आपके, ठीक है। हाँ, सर। मान लिया मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे पास मोबाइल है और किसी एक लड़की को मेरे को ब्लैकमेल करना है, ठीक है, तो मैं कैसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ? अगर मोबाइल का यूज करता हूँ और वो लड़की मेरे टच में है तो मैं उसको कैसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ, बताओ। सर उसके साथ अपनी बातें शेयर की, उसने अपनी बातें शेयर की, 5 मिनट के लिए हम एक साथ बैठ गए, तो उससे हमारा मतलब परिचय हो गया, उठना बैठना हो गया, तो हमने उसके मौके का फायदा उठा दिया, हम उस साइड को गए, हमने उसको ब्लैकमेल कर दिया। सर यही तो है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ठीक है, ये देखो, आप सभी मतलब आप लोग जितने भी यहाँ पर हो, सभी महिलाएं हो, सभी के बच्चे भी होंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी अपने ना जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं ना, प्राइवेट बातें, प्राइवेट फ़ोटोज़, प्राइवेट वीडियोज़, ऐसे कुछ होता है ना, तो कभी भी चाहे कितना भी कुछ है ना, पहली बात तो ऐसा क्लिक ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी मतलब किसी अननोन किसी आदमी के साथ ना इस तरह की न तो बातें शेयर करनी है, न तो किसी को अपना फ़ोटो या वीडियो किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है। आपको अपने बच्चों को ये समझाना है कि लिमिटेड बातें करो, अपने दोस्त लिमिटेड बनाओ, फालतू जो अननोन लोग हैं उनसे कांटेक्ट कम करो और अपनी कोई भी प्राइवेट चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर मत करो, यही समझाना है, ठीक है। दूसरी बात, और चलो पीछे से कोई बताओ, मैंने ATM के बारे में क्या बताया था, इन्होंने बताया, कोई और बताओ। बता दे माँ। पैसे अपना आप अमाउंट निकालते हो, पिन छुपा के निकालना हुआ, किसी को दिखाना नहीं हुआ, चुपचाप से निकाल, जैसे आपने निकाल लिया तो उसके बाद वो उसको क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक। और क्या बैंक आपको कभी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कॉल करती है? और जैसे हमने ATM से पैसे निकालने हैं तो ATM छुपा के रखना है। ओके, ओके, गुप्त नंबर मतलब दूसरी बात, गुप्त नंबर होता है, जैसे अपना आधार कार्ड, ये वो। बैंक हमें थोड़ा इतना हम किसी नंबर पे फोन नहीं करते कि आप बैंक में आओ और ये करना करके, जो फोन करते हो फालतू लोग होते हैं। जो हमसे गलतियां हैं वो भी मान पाएंगे। तो हम लोग अपना काम करके वापस आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घर को।